रघुनाथा दो कर जोड़े विनती, दो कर जोड़े विनती, प्रभु सुनिए बाता। ओम जय जानकी नाथा, ओम जय जानकी नाथा, ओम जय जानकी नाथा। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः, शान्तिः वनस्पतयः, शान्ति विश्वे देवाः, शान्ति ब्रह्म शान्तिः, सर्वगुं शान्तिः, शान्तिरेव शान्तिः, श्यामा शान्तिरेधि। हरि ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि, प्रथमान्यासन्न तेह नाकं महिमानः, सचन्त्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवा, सेवन्तिका वकुलचम्पकपाटलाब्जे, पुन्नागजादिकर्वीररसालपुष्पे, बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभिः तां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालो भवानि च, पुष्पाञ्जलिम्रया दत्तं गृहाणं परमेश्वर। अस्तु मंत्रपुष्पाञ्जलि समर्पयामि नमः। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। अत्यंत भव्य दिव्य असा हा सत्संग सोहळा आपणा सर्वांच्या उपस्थितीमध्ये या ठिकाणी संपन्न होतोय। आदरणीय जया किशोरीजी काल रात्री अत्यंत सुंदर अशा प्रकारे त्यांच्या अमृतवाणीतून, त्यांच्या रसाळवाणीतून श्रीकृष्ण कथा आपण श्रवण केली। आज त्यांच्या रसाळवाणीतून प्रभू रामचंद्रांची कथा आपण श्रवण करणार आहोत। कथेला प्रारंभ होण्यापूर्वी या ठिकाणी आदरणीय जया किशोरीजी यांचा सत्कार नांदेड नगरीमध्ये त्यांचा यथोचित असा सन्मान आदरणीय खासदार प्रतापराव पाटील चिखलीकर साहेब यांच्या शुभ हस्ते आदरणीय जया किशोरीजी यांचा सत्कार, त्यांचा सन्मान या ठिकाणी होत आहे। गुरु गोविंद सिंगांच्या पदस्पर्शाने पावन झालेल्या या नांदेड नगरीमध्ये आदरणीय जया किशोरीजी यांचं स्वागत, त्यांचा सत्कार कमल पुष्पमाला देऊन आदरणीय खासदार प्रतापराव पाटील चिखलीकर साहेब या ठिकाणी त्यांचा सत्कार करतायत। आणि जयाजींच्या कालच्या कार्यक्रमामध्ये एक सुंदर असं त्यांचं छायाचित्र उत्कृष्ट छायाचित्रकार पुरुषोत्तम जोशी यांनी टिपलेलं आहे। आणि कालच्या कार्यक्रमामध्ये टिपलेलं हे छायाचित्र आदरणीय खासदार प्रतापराव पाटील चिखलीकर साहेबांच्या शुभ हस्ते जयाजींना या ठिकाणी सुपूर्द केलं जात आहे। यानंतर सिंधी समाजाच्या वतीने आदरणीय जया किशोरीजी यांचं स्वागत केलं जाईल। त्यानंतर सालासार भजनी मंडळाच्या वतीने जयाजींचं या ठिकाणी स्वागत, त्यांचा यथोचित सत्कार या ठिकाणी सिंधी समाजाच्या वतीने आणि सालासार भजनी मंडळाच्या वतीने आदरणीय जया किशोरीजी यांचा सत्कार या ठिकाणी होतोय। नांदेड जिल्ह्यातील हजारो भाविक भक्तांची अलोट अशी गर्दी आजच्या या सत्संग सोहळ्याच्या निमित्तानं या ठिकाणी आपल्याला बघायला मिळते। आणि काल आणि आज अत्यंत भक्तिमय वातावरणामध्ये या ठिकाणी आदरणीय खासदार साहेब यांनी आयोजित केलेल्या या सत्संग सोहळ्याला या ठिकाणी कालपासून प्रारंभ झालाय। आज या सत्संग सोहळ्याचा समारोप होतोय। यानंतर सालासार भजनी मंडळाच्या वतीने आदरणीय जया किशोरीजी यांचा सत्कार होईल। यानंतर काही मान्यवरांचं प्रातिनिधिक स्वरूपामध्ये स्वागत, त्यांचा सत्कार या ठिकाणी केला जाईल। सिंधी समाजाच्या वतीने जयाजींचा सत्कार झालेला आहे। सालासार भजनी मंडळाच्या वतीने आदरणीय जया किशोरीजी यांचा या ठिकाणी सन्मान केला जातोय। नांदेड नगरीमध्ये पहिल्यांदाच आदरणीय जया किशोरीजी यांचा हा भव्य दिव्य असा सत्संग सोहळा संपन्न होतोय। त्यांच्या रसाळ वाणीतून, त्यांच्या अमृत वाणीतून आज आपण प्रभू रामचंद्रांची कथा श्रवण करणार आहोत।
सालासार भजनी मंडळाच्या वतीनं आदरणीय जयाजींचा सन्मान या ठिकाणी झालेला आहे. प्रातिनिधिक स्वरूपामध्ये काही मान्यवरांचा सत्कार या ठिकाणी केला जाईल. सर्वप्रथम देशाच्या माजी मंत्री आदरणीय सूर्यकांताताई पाटील यांचा सत्कार होईल. भाजपा महिला मोर्चाच्या प्रदेश उपाध्यक्षा आदरणीय प्रणिताताई देवरे या आदरणीय सूर्यकांताताई पाटील यांचा सत्कार करतील. तत्पूर्वी आर्ट ऑफ लिव्हिंग तर्फे आदरणीय जया किशोरीजी यांचा सत्कार या ठिकाणी संपन्न झालेला आहे. आर्ट ऑफ लिव्हिंग तर्फे जयाजींचा सन्मान या ठिकाणी होतोय. माजी केंद्रीय मंत्री सूर्यकांताताई पाटील यांचा सत्कार आदरणीय प्रणिताताई देवरे करतायत. यानंतर माजी आमदार आदरणीय गजाननराव घुगे साहेब यांचा सत्कार होईल. आदरणीय प्रवीण पाटील चिखलीकर साहेब यांना मी विनंती करतो त्यांनी माजी आमदार गजाननरावजी घुगे साहेबांचं स्वागत करावं. आदरणीय प्रवीण पाटील चिखलीकर साहेब. यानंतर आदरणीय लड्डूसिंग महाजन यांचं स्वागत होईल, त्यांचा सत्कार होईल. ॲडव्होकेट किशोर देशमुख यांना मी विनंती करतो आपण आदरणीय लड्डूसिंगजी महाजन यांचं स्वागत करावं. यानंतर भारतीय जनता पार्टीचे नांदेड जिल्ह्याचे माजी अध्यक्ष आदरणीय व्यंकटराव पाटील गोजेगावकर साहेब यांचं स्वागत होईल. त्यांचं स्वागत करण्यासाठी मी सुहास पाटील यांना मी विनंती करतो की त्यांनी आदरणीय गोजेगावकर साहेबांचं स्वागत करावं. ॲडिशनल SP आदरणीय अविनाश कुमार साहेब या ठिकाणी उपस्थित आहेत. मी प्रवीण भाऊ साले यांना विनंती करतो की त्यांनी ॲडिशनल SP साहेबांचं स्वागत करावं. जिल्हा पोलीस अधीक्षक श्रीकृष्ण कोकाटे साहेब यांच्या अर्धांगिनी सौभाग्यवती कोकाटे मॅडम या ठिकाणी उपस्थित आहेत. मी आदरणीय प्रणिताताईंना विनंती करतो त्यांनी SP साहेबांच्या मिसेसचं स्वागत करावं. माजी खासदार आदरणीय भास्करराव पाटील खदगावकर साहेब यांच्या अर्धांगिनी सौभाग्यवती ताराबाई पाटील खदगावकर यांचं या ठिकाणी स्वागत होईल. मी आदरणीय प्रणिताताईंना विनंती करतो त्यांनी ताराबाई भास्करराव पाटील खदगावकर यांचं स्वागत करावं. श्रीमती कल्पनाताई उंबरेकर यांचे या ठिकाणी स्वागत होईल. मी प्रणिताताईंना विनंती करतो त्यांनी आदरणीय कल्पनाताई पाटील उंबरेकर यांचं स्वागत, त्यांचा सत्कार करावा. या ठिकाणी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे नांदेड जिल्ह्याचे प्रमुख डॉक्टर सुधीर कोकरे साहेब, RSSचे जिल्हा संघटक डॉक्टर सुधीर कोकरे साहेबांचं स्वागत प्रवीण भाऊ साले यांनी करावं. आदरणीय श्रीकांत पाटील यांचं स्वागत होईल. श्रावण पाटील भिलवंडे यांना मी विनंती करतो आपण आदरणीय श्रीकांत पाटील साहेबांचं स्वागत करावं. आणि यानंतर हा कार्यक्रम, हा सत्संग सोहळा ज्यांनी आयोजित केला, नांदेड जिल्ह्याचे लोकप्रिय आणि लाडके खासदार आदरणीय प्रतापराव पाटील चिखलीकर साहेब यांना मी विनंती करतो की त्यांनी या ठिकाणी आपलं मनोगत व्यक्त करावं, उपस्थितांचे आभार मानावेत. मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है. मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है. पंखों से कुछ नहीं होता, हौसले से उड़ान होती है, हौसले से उड़ान होती है. ऐसे अपने बुलंद हौसले से अच्छे से अच्छा बड़ा सा बड़ा काम करने वाले नांदेड़ के लोकप्रिय सांसद प्रतापराव पाटिल चिखलीकर, इनको मैं अपने का उद्घोषण करने के लिए यहाँ बुलाता हूँ. जोरदार तालियों से उनका स्वागत हो. आदरणीय प्रताप पाटिल चिखलीकर साहब.
विश्वविख्यात प्रवक्ता आदरणीय जया किशोरीजी यांचं काल प्रवचन झालं, कथा झाली. काल कृष्ण कथा होती आणि आज रामकथा होत आहे. माझी सर्वांना विनंती आहे की आता जागा जिथं असेल तिथं आपण बसा. आजच्या या सत्संगाच्या कार्यक्रमाला उपस्थित आमच्या नेत्या आदरणीय सूर्यकांताताई पाटील, भारतीय जनता पक्षाचे प्रदेशाचे उपाध्यक्ष गजाननरावजी घुगे, गुरुद्वारा बोर्डाचे माजी अध्यक्ष लड्डू सिंगजी महाराज, अप्पर पोलीस अधीक्षक श्रीयुत अविनाश कुमार साहेब, भाजपाचे नेते व्यंकटराव पाटील गोजेगावकर, शिवसेनेचे जिल्हा प्रमुख आनंदराव पाटील बोंडारकर, परिवाराचे प्रमुख डॉक्टर सुधीर कोकरे साहेब. खरं तर आता मी नाव घ्यायचं जर प्रयत्न केला तर माझी अडचण निर्माण होईल. आदरणीय खतगावकरताई, आदरणीय उमरेकरताई, आदरणीय अरुणाताई मोरे, आदरणीय कोकाटेताई, सर्व गणमान्य व्यक्ती, डॉक्टर दागडिया साहेब, गेल्या 7-8 दिवसापासून अतिशय मेहनतीनं या ठिकाणी काम करणारे माझे सर्व सहकारी, अनेक संत या ठिकाणी हरिभक्त परायणांच्या चरणी नतमस्तक होतो. कोणाच्या नावाचा उल्लेख राहिला त्यांनी मला उदार अंतकरणाने माफ करतील अशी अपेक्षा व्यक्त करतो. काल आपण बघितलं आणि कालचा नांदेडकरांचा प्रतिसाद बघून आज आपण आसन व्यवस्था वाढवली. ज्यांना पासेस मिळाल्या, ज्यांना पत्र मिळाले, त्यांना मध्ये यायला त्रास झाला, त्यांची दिलगिरी व्यक्त करतो. आज जर बघितलं आम्ही जेवढी आसन व्यवस्था केली त्याच्यातही आम्ही कमी पडलो. किंवा नांदेडकर सत्संगाच्या कार्यक्रमाला प्रतिसाद देतात हे यावरून दिसून येत आहे. आदरणीय जया किशोरी जी, आपके सत्संग तो पूरे देश में होते हैं, महाराष्ट्र में भी होते हैं. नांदेड़ वासियों ने जो आपका स्वागत किया है वो अद्भुत स्वागत है. मैं आपल्या सर्वांना विनम्र नमस्कार करतो, कारण एवढा प्रतिसाद नांदेडकरांनी दिला. आणि मला काल जया किशोरीजी गेल्याच्या नंतर मी असेल, प्रवीण साले असतील, मिलिंद देशमुख असतील, राजेश कुंटूरकर, सुरेश राठोड, अनेक मंडळी इथं थांबलो. किमान 1000 महिला येऊन सांगत होत्या की आणखी एखादा सत्संगाचा कार्यक्रम ठेवा. आता मी त्यांना सांगितलं की माझी निवडणूक जवळ आहे, लगेच काय कार्यक्रम शक्य होणार नाही, पण आपल्या मनामध्ये जे आहे
आपण ज्या ज्या सूचना केल्या त्या महान विभूतीला या ठिकाणी आणल्याशिवाय राहणार नाही एवढ्या या ठिकाणी निश्चितपणाने. काही जणांनी बागेश्वर धामबाबाचं सांगितलं, काही जणांनी प्रदीप मिश्राजीचं सांगितलं, अनेक संतांची नावं घेतली. त्यामुळं विविध कार्यक्रम, खरं तर आता पोकर्णाजी तुमच्या पावलावर पाऊल टाकून आम्ही हे सगळे सत्संगाचे कार्यक्रम करू. आणि एवढा प्रतिसाद खरंच आम्ही भारावून गेलो. माझे कंधार लोहा तालुक्यातून आणि इतर तालुक्यातले जे स्वयंसेवक आहेत त्यांना आज बऱ्याच लोकांचा मार खावा लागला, शिव्या खावा लागल्या. मी स्वतः गेटवर असताना त्यांना ढकलून देऊन माणसं मध्ये येत होते, तरी आमचे स्वयंसेवक अतिशय निमूटपणे त्यांच्या शिवा खात होते. कारण शेवटी ते माझे सर्व सहकारी आहेत, केवळ स्वयंसेवक नाही. कोणी गावचा सरपंच आहे, कोणी उपसरपंच आहे, कोणी विविध पदावरचे आहेत. केवळ एक भावनिक कार्यक्रम चांगला झाला पाहिजे या भावनेने ते काम करतायत. त्यांचं मनापासून मी किती कौतुक करावं तर त्याला तोड नाही. मी जर प्रणिताताईचं नाव घेतलं तर लोकांना वाटेल किंवा मुलीची तारीफ करावी, पण हा सगळा सत्संग घडून आणण्यात जया किशोरीजीची वेळ घेण्यापासून ते सगळा सहभाग प्रणिताताईचा आहे. संदीप असेल, सचिन असेल, प्रवीण असेल, प्रमोद असेल, अतिशय हा कार्यक्रम यशस्वी करण्यासाठी प्रयत्न करणारे माझे सहकारी असतील. यांच्याबद्दल किती बोलावं तेवढं कमी आहे. परत परत त्याच गोष्टीचा उहापोह करण्यापेक्षा काल आपण प्रतिसाद दिला, आजही प्रतिसाद दिला. थोडंसं बसून घ्या तिकडची मंडळी. आम्ही व्यवस्थेत कमी पडलो. आता लक्षात आलं की याच्या पुढच्या सत्संगाला काय व्यवस्था करायची. आपली सेवा करण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न केला. कोणाही भाविक भक्ताला पाण्यासाठी बाहेर जायची गरज पडू नये याच्यासाठी व्यवस्था केली. प्रसाद घेताना देखील आपली थोडं झुंबड होत आहे, थोडंसं शांततेत आपण घेतलं तर सगळ्याला मिळेल. आणि जाताना देखील आपण सर्वांनी जर शांततेत गेलात. कालचा दिवस अतिशय गोड झाला. एकही तक्रार कालच्या सत्संगामध्ये आली नाही. आजच्या सत्संगामध्ये एकही तक्रार येणार नाही याची काळजी आपण स्वतःची स्वतः घ्यावी अशा पद्धतीची अपेक्षा व्यक्त करतो. कोणाच्या नावाचा उल्लेख करायचा राहिला असेल, अनावधानानं कोणाला माझं निमंत्रण पोहोचायचं राहिलं असेल आणि निमंत्रण पोहोचल्यावर मध्ये प्रवेश करायला काही अडचण निर्माण झाली असेल, त्या सर्वांची मनापासून मी माफी मागतो. आणि आपण दिलेल्या प्रतिसाद जय महाराष्ट्र, जय श्रीराम 2-3 नारे देणार आहे. आपण त्याला प्रतिसाद द्यावा अशा पद्धतीची अपेक्षा व्यक्त करतो. आणि प्रतिसाद एवढा द्यावा, आदरणीय मोदी साहेबांनी 22 जानेवारीला देश भगवामय केला. जया किशोरीजींनी कालपासून नांदेड भगवामय केलं. हा आवाज कानाकोपऱ्यापर्यंत गेला पाहिजे. सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, हर हर, घर घर, घर घर. धन्यवाद. आपण सर्वांनी आता खासदार चिखलीकर साहेबांचं मनोगत ऐकलेलं आहे. त्यांनी आपल्या याच्यात आगामी 2 सत्संगाचा उल्लेख केलेला आहे, बागेश्वर धाम आणि प्रदीप मिश्राजी. एकदा जोरदार टाळ्या वाजवून
प्रतापराव पाटील चिखलीकर, प्रणिता ताई आणि प्रवीणजी चिखलीकर यांचा दोन्ही हात वर करून टाळ्या वाजवून त्यांचं अभिनंदन करा, धन्यवाद व्यक्त करा। निकाल कर लाए जो हीरा वो तो जोहरी है, निकाल कर लाए जो हीरा वो तो जोहरी है, धर्म को जगाकर राष्ट्र आगे बढ़े यही इनकी थ्योरी है। जन जन में नाम आपका, मुख में राम की लोरी है, अलख जगा दे मन मन में भक्ति का, अलख जगा दे मन मन में भक्ति का, वो तो जया किशोरी है, वो तो जया किशोरी है। आदरणीय जया किशोरी जी को मैं इस राम कथा के लिए सादर आमंत्रित करता हूं। जोरदार तालियों से उनका स्वागत हो जाए। वायर वायर है एक राधे 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 बोलिए गणेश जी महाराज की जय। सांवरिया सेठ की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। खाटू नरेश की जय। रानी सती दादी की जय। बालाजी महाराज की जय। बाबा भूतनाथ की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जय। वरे नाम अर्थ संघाना रसाना छंद सामपि मंगला नमच करता
वन्दे वाणी विनायको नमो ब्रह्मणदेवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। छवि ललित कमला कोटि नवनील अंबर धारिणी शशि बदन कंज विलोचनी शिर चंद्रिका मृदुहासिनी आनंद धन गोविंद मन मंदिर अनन्य निवासिनी घनश्याम धन हित चातकी घनश्याम धन हित मोरनी जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सीताराम सीताराम आगे विधि सीताराम सीताराम कहिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि सीताराम कहिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। संसार में रहना, परिवार में रहना, व्यापार करना, ये सब गलत नहीं है।
अगर गृहस्थ चुना है तो ये सब करेंगे, नहीं करना होता तो वैराग्य चुनते। तो ये सब करने में कोई मनाही नहीं, लेकिन इन सब को करने में भगवान को भूल जाना गलत है, भगवान को नहीं मानना गलत है। तो संत जन कहते हैं कि आप सब करिए, लेकिन एक कार्य और जोड़िए साथ। कौन सा कार्य? मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान, हानि लाभ सहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि है। सीता ताहि विधि राखे राम, ताहि विधि रही। अब देखिए, शायद जो ये कहे कि उसे धन दौलत नाम शोहरत पद प्रतिष्ठा नहीं चाहिए, बस उसको प्राप्त करने के लिए जो मेहनत करनी पड़ती है वो। अगर आपको कह दे कि आपको बिना मेहनत ये मिल जाएगी, तो कोई भी ऐसा नहीं होगा जो ये कहे भाई मुझे नहीं चाहिए। तो चाहिए सब, लेकिन जो कर ले उसको प्राप्त हो जाता है। तो भगवान कहते हैं कि ये सब मिलने में दिक्कत नहीं है, मिल जाएगी, मैं दे दूंगा। धन दौलत ना कर्म करो, सब मिल जाएगा, सब तुम्हारे पीछे है। पर जैसा मैंने कल कहा, सफल होना कठिन नहीं है, सब ये प्राप्त करने के बाद एक और वस्तु साथ में आती है, अहंकार। आने के बाद भगवान कहते हैं कि अगर वो आ गई फिर ये चीजें तुम्हारे पास नहीं रही, क्योंकि याद रखिए वापस लेना भी जानता है। अगर सही उपयोग नहीं किया, दुरुपयोग करने लगे, चीजें हर किसी के हाथ में नहीं दे सकता। ये सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहा, वापस लो। किया अभिमान तो मेरे किया अभिमान तो फिर मेरे
होगा प्यारा वही जो श्री राम जी को भाएगा। होगा प्यारा राम जी को भाएगा। काम कर रहिए सीताराम श्री जाहि विधि अब एक बात बताइए, दुखों का कारण क्या है? हम दुखी क्यों होते हैं? बताओ। हाँ? परिस्थितियों से उम्मीद लगा रहे हैं ऐसा ऐसा हो जाए, से उम्मीद लगाई कि वो ऐसा ऐसा करे, उसने नहीं किया, उतना प्रेम नहीं किया, हम दुखी हो गए। किसी तोड़ दिया, हम दुखी हो गए। व्यक्ति कहे अब उम्मीद नहीं भगवान के तो दुख पाओ। भगवान कहते देखो मैंने रास्ता बता दिया, इस रास्ते से जाओगे तो आगे खाई है। अब तुम कहोगे कि हमको रास्ते से भी जाना है और खाई में भी नहीं गिरना है, तो कैसे होगा? या तो रास्ता बदलो या तो खाई में गिरो। इच्छाएं ये दुख की ओर लेकर जाए। कम परसेंट होता है कि जब आपकी उम्मीदें पूरी हो जाएगी, आपकी इच्छाएं पूरी हो जाएगी। और कई बार दिक्कत ये भी है कि पूरी तो होती है, तो व्यक्ति का समय से भी तो उम्मीद है अभी हो जाए। तो भगवान कहते हैं कि अगर उम्मीद लगाओगे तो दुख पहुंचेगा। तो संत जन कहे फिर एक तरीका अच्छा है, उम्मीद किससे लगाए? छोड़ दे आशा एक राम जी से तुझे आशा छोड़ दे। आशा एक राम जी से तुझी आशा छोड़ दे।
सीताराम कहिए जाहि विधि सीताराम सीताराम कहिए जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहे। सीताराम 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 कहिए जाहि विधि रखे राम जोरदार ताहि विधि रहिए। ओ जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहे। जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए। ओ जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहे। जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहे। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की। आइए सबसे पहले तो एक बार जोरदार तालियां आप अपने आप के लिए बजाइए। इतनी देर मेरे लिए तो नहीं बजाई आप। आइए ताली मैंने इसीलिए बजवाई क्योंकि मैंने आपसे कल कहा था कि कल संख्या इतनी थी क्योंकि संडे था। तो मैं देखती हूँ मंडे के दिन वो संख्या होती है क्या। तो कल वाली संख्या तो नहीं है, कल से कहीं ज्यादा संख्या है आज। मुझे बड़ी खुशी है और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसीलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और होना भी है क्योंकि स्थान ही मुझे लगता है ऐसा है, इस स्थान को कई भक्तों का आशीर्वाद है, गुरु गोविंद सिंह जी का आशीर्वाद है। तो ये स्थान ही ऐसा है कि इस स्थान में भक्त अपने आप ही ज्यादा होंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और बड़ी खुशी है कि मैं यहाँ वापस आई हूँ। मैं एक बार आ चुकी हूँ यहाँ वैसे काफी समय पहले, क्योंकि बात वही है कि कुछ बातें सुन। आज हम अवतार तो दोनों एक ही के हैं, विष्णु भगवान के, अलग अलग समय पर आए हैं। आज पूर्ण रूप से तो देखिए, जैसा मैंने कल भी कहा, इनका चल जाए पर हम उनके चरित्र से सीख खत्म ना हो। उन्होंने इतने कार्य किए हैं, पर जितना हो सके जो कुछ ऐसी बातें जो स्वाभाविक तौर से हम देख रहे हैं और जो दिक्कतें हमारे जीवन में रोजाना आ रही हैं, क्योंकि देखिए शास्त्र आपको सिखाए इसीलिए जाते हैं कि आप जीवन जीना सीखें। शास्त्रों में ये नहीं बताया जा रहा कि भक्त कैसे बनते हैं, पूजा पाठ कैसे होती है। शास्त्रों में जीवन कैसे जीते हैं, परिस्थितियों का सामना कैसे करते हैं, ये सिखाया जा रहा है। बस उसको समझने में समय लगता है। और देखिए समय कैसे ना लगे। अब एक बात बताइए, चाहे वाल्मीकि जी है, तुलसी बाबा है, वेद व्यास जी है, उनका ज्ञान, उनका मानसिक स्तर हमारा है क्या? बताओ। नहीं। तो उन्होंने जो बातें लिखी है वो एक बार में हमें समझ आ जाएगा ऐसा है क्या? इतने समझदार हम होते तो हम ही कुछ ना कुछ लिख लेते।
हमको थोड़ी जरूरत पड़ती किसी की। तो उनके ज्ञान का जो स्तर है वहां पहुंचने में, या पहुंचना तो शायद ही इस जन्म में मुमकिन हो, लेकिन समझने में भी काफी समय लगता है। तो पहली बार व्यक्ति शास्त्र खोलता है, पढ़ता है, ये क्या है, ये आज के कैसे लागू होता है, ये तो पुराने जमाने की बात है, आजकल कैसे। अरे पहली बार तो यही लगेगा ना, क्योंकि हमारा मानसिक स्तर वैसा थोड़ी है। और दूसरी बात, ऐसा नहीं है कि प्रश्न नहीं करने को कहा गया, कि अगर कोई बात समझ नहीं आ रही तो प्रश्न मत करो। पर दिक्कत है कि आज व्यक्ति प्रश्न तो कर ही नहीं रहा, वो तो सामने वाले को गलत साबित करने की कोशिश कर रहा है। श्री राम के लिए देखिए, श्री राम पर बहुत प्रश्न उठते हैं, ये किया, वो किया, ऐसा किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। पहली बात तो सबसे बड़ा उत्तर यही है कि श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, मनमानी नहीं कर सकते थे। मनमानी वाला अवतार आपने कल सुना, वो मनमानी करते, वो किसी की नहीं सुनते, वो सिर्फ अपनी सुनते। पर श्री राम के अवतार का नाम ही है मर्यादा पुरुषोत्तम, यानी जो मर्यादाएं बनाई गई है, जो नियम है, नियम के अंदर रहकर काम करना पड़ेगा, तोड़ नहीं सकते। तो बहुत स्थानों पर हमें लग सकता है वो ये कर सकते थे, हाँ कर सकते थे, अगर मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं होते, नए नियम बना सकते थे, नियम तोड़ सकते थे, पर उनका अवतार ही वैसा था कि वो मर्यादाओं में रहकर। तो कई बार मर्यादा में जो रहता है सबसे ज्यादा दुखी वो ही रहता है। पर श्री राम से आपको पहली सीख ये मिलती है, हर परिस्थिति में खुश कैसे रहते हैं। देखिए, खुशी किसी चीज से नहीं मिलती, खुशी एक मानसिकता है। श्री राम का पूरा जीवन उठाइए, आपको सुख कहां दिख रहा है? कहीं भी दिख रहा है? बताओ, पूरे जीवन में कहीं सुख है ही नहीं। काम है, मेहनत है, आदर्श बन रहे हैं, नियमों का पालन कर रहे हैं, मर्यादाओं का ध्यान रख रहे हैं, परिवार का ध्यान रख रहे हैं, पिता की इज्जत का ध्यान रख रहे हैं, सुख है कहां? पर क्या आपने उनके चेहरे से वो मुस्कुराहट गायब होती देखी? वो छोड़िए, सकारात्मकता इतनी कि जब वनवास भी हुआ है और अपनी माता के पास जब वो मिलने जा रहे हैं, पिता से बात करने के बाद, आज हमें हमारे घर पे पिता डांट दे और हम जब माँ के पास जाते हैं तो क्या करते हैं? बताओ, शिकायत, ऐसा किया, वैसा किया, ये किया, वो किया, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं ऐसे करूंगा। कितनी शिकायतें, जबकि छोटी छोटी गलतियां, छोटी छोटी बातें। यहाँ तो उनको घर से बाहर निकाल दिया, 14 वर्ष का वनवास, और उनकी क्या गलती? वचन पिता का। बच्चा बोल सकता था आपका वचन है, आप भुगतिए, मैं क्यों पढ़ूं बीच में? मेरा पूरा जीवन, मेरी जवानी, मेरी अभी अभी शादी हुई है, बोल सकते थे ना। और बोलते भी तो कुछ गलत नहीं होता, बात तो सही है, वचन आपका, उसका जीवन क्यों खराब हो? लेकिन वो बात तो सुन ली, उसके बाद माता के पास आए, और जब माता कह रही है कि ऐसा नहीं होना, तो माता से ये नहीं कहा गलत हुआ, माता से कहा क्या बात कर रहे हो, और अच्छा हुआ है, अभी तक तो सिर्फ यहाँ का राज्य मिल रहा था, पर अब तो पिता ने मुझे वन का राज्य दिया है, वहां का राजा बनने जा रहा हूं मैं। इसे कहते सकारात्मकता। तो देखिए, खुशी मानसिकता है। अब यहाँ पर व्यक्ति इस वाक्य को सुन के खुश नहीं हो सकता कि सच्ची बात है, राजा ही बनना है ना, वो कहे यहाँ नहीं तो वहां। अब आपको एक और मानसिकता पता चलती है, जिसकी मानसिकता राजा जैसी होती है, वो हर जगह राजा है। उसको स्थान नहीं चाहिए राजा बनने के लिए कि यहां रहूंगा तो ही मैं राजा हूं, वो कहे मैं जहां रहूं मैं वहां राजा हूं। ये मानसिकता है। श्री कृष्ण को पता था कि पांडवों में शक्ति है,
क्योंकि जब श्री कृष्ण शांति दूत बनकर गए थे, तो जब दुर्योधन कह रहा है कि मैं राज्य नहीं दूंगा, जबकि राज्य पर हक है पांडवों का, पूरा हक है, पर भगवान ने ये नहीं कहा कि उनको पता है जिद्दी है, मान नहीं रहा, तो भगवान ने कहा 5 गांव दो, 5 पांडव है, एक एक गांव दे दो। अब देखा जाए तो ये न्याय वाली बात तो है नहीं, जिसका पूरे राज्य पर हक है वो एक गांव क्यों लेगा? हाँ कि ना? पर भगवान को पता था 5 मिल जाए 500 खुद कर लेंगे, इतने ताकतवर है, इतने समझदार है। तो भगवान भी यहां पर जानते थे कि मेरा कार्य जो है वो मैं यहां रहूं कि वहां, मैं दोनों शर्तों पर ही राजा बन के करूंगा। प्रजा का ही ध्यान रखना है ना, तो प्रजा तो वहां की भी है, उनका ध्यान रख लूंगा। तो ये क्या है? मानसिकता। मैं हमेशा माँ बापों से कहती हूं, बच्चों के लिए धन इकट्ठा मत करिए, उनकी मानसिकता ठीक करिए, धन वो खुद कमा लेंगे। विदेश में एक बहुत बड़े कलाकार हैं, बहुत नामी है, बहुत जायदाद उनकी बहुत बड़ी है। उन्होंने अपनी मृत्यु के बाद पूरी जायदाद दान कर दी। तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती ना, मीडिया वालों ने उनसे पूछा कि आपका बेटा भी है, पूरी जायदाद दान कर दी, उसको क्या मिलेगा? तो उन्होंने बहुत सुंदर जवाब दिया कि देखिए, मेरा काम है उसको लायक बनाना, अगर लायक हुआ तो मुझसे ज्यादा कमा लेगा, और नालायक हुआ मेरा भी उड़ा देगा। तो मैं वो रिस्क नहीं ले सकता, क्योंकि ये बड़ी मेहनत से किया है मैंने, उड़ाने तो नहीं दूंगा। तो इसलिए मेरा काम है उसको लायक बनाना, बाकी चीजें वो खुद कर लेगा। और हम अधिकतर समय अभी धन इकट्ठा करने में इतने पागल हो रहे हैं कि बच्चों के साथ समय नहीं बिता रहे, कि हमें लग रहा है कि धन इतना कमा रहे पर संस्कार तो नहीं दे रहे, क्योंकि वो माता पिता के साथ है ही नहीं, उसको संस्कार मिलेंगे कहां से? और संस्कार नहीं मिलेंगे तो कितना भी धन इकट्ठा करके रख लो, उड़ा देगा वो। तो बच्चों को शिक्षित करिए, लायक बनाइए। और इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण, क्योंकि खास करके मैं जब शिक्षा की बात करती हूं, मैं बेटियों की बात करती हूं, क्योंकि बेटों को पढ़ाते हैं ये सोचकर हमारे बुढ़ापे का सहारा है, पर बेटियों के दूसरे घर जाना है तो क्या करें? तो रिश्ता इतना अच्छा ढूंढो कि उसको दिक्कत ही ना। ये सबसे बड़ी गलतफहमी है आपकी, क्योंकि याद रखिए, इससे बड़ा उदाहरण मुझे मिल नहीं सकता, रामायण से ही दे रही हूं, कि ढूंढा तो राजा जनक ने भी अपनी बेटी के लिए राजघराना था, पर सीता माता का अधिकतर समय कहां बीता? वन में। पर उन्होंने अपनी बेटी को इतना काबिल बनाया था कि उन्होंने वन में भी अपना जीवन अच्छे से निकाला। तो सिर्फ ये देख करके हमने घर अच्छा चुना है, ये मत सोचिए आपकी बेटी सुखी रहेगी। सुखी तो तभी रहेगी जब अपने पैरों पर खड़ी रहेगी। तो माँ बाप का कार्य क्या है? बच्चों को काबिल बनाइए, उनकी मानसिकता ठीक करिए, उसमें संस्कार दीजिए। तो खुशी एक मानसिकता है, ये श्री राम से हम सीखते हैं। चीजों से खुशियां नहीं आती, चीजें आपके जीवन को आरामदायक बनाने के लिए, खुश करने के लिए आराम भी जरूरी है, हाँ कि ना? तो मैं इसके विरुद्ध नहीं हूं, और देखिए मैं तो कभी नहीं हूं, और मैंने कभी नहीं कहा किसी भी कथा में कि धन मत कमाओ। नहीं भाई, कमाओ। नहीं कमाना है तो वैराग्य चुनो, बीच का रास्ता मत लीजिए, ना यहाँ के ना वहां के। व्यक्ति यही कर रहा है, गृहस्थ चुन भी रहा है लेकिन आधा वैराग्य में भी है, क्योंकि बहुत ज्यादा किया तो लोग कहेंगे भाई ऐसा है। बीच का रास्ता मत अपना। तो गृहस्थ चुना है तो धन कमाएंगे,
परिवार चलाएंगे, बच्चों को अच्छा जीवन देंगे। तो मैं नहीं कहती धन मत कमाओ, ये मत करो, मोह माया है, सब छोड़ दो। हमने नहीं छोड़ा। आपको कैसे बोले? कुछ मत छोड़िए, लेकिन ये याद रखिए, ये मेरी खुशी नहीं है, ये मेरे जीवन को आरामदायक बनाने के लिए। खुशी तो एक मानसिकता है। श्री राम राजघराने में भी खुश थे, वनवास में भी खुश थे। तो कोई परिस्थितियां उनकी खुशी तय नहीं करती थी। इसीलिए उन्होंने माता से कहा कि पिता ने मुझे वन का राज्य दिया है। आज हमारे जीवन में थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है और हमारी हालत खराब हो जाती है। हमें कुछ जीवन में चाहिए, वो नहीं, जो था वो भी गया। बात दुख तो उस उनको कहा राज्य तो नहीं मिलेगा, श्री राम हुए। तो कठिन परिस्थितियां और मजबूत बनाती है कि कठिन परिस्थितियों में आप कमजोर महसूस कर सकते हैं, पर वो आपको मजबूत बना रही है। जब आप कोई नई चीज सीख रहे हैं, महसूस आपको हो सकता है कि हम में ज्ञान नहीं है, पर असल में वो आपको बना क्या रहे हैं? ज्ञानी। जब आप कोई अच्छी चीज की ओर बढ़ते हैं ना, महसूस आपको हो सकता है कि गलत हो रहा है, पर वो आपको बना अच्छा रहे। मान लो किसी को कोई भाषा नहीं आती है, जब सीखने जाओगे तब तो ऐसा लगता है ना क्या मूर्ख है, एकदम कुछ भी नहीं आता। सीख लोगे तो आप बढ़ किस ओर रहे हो? ज्ञान की ओर। तो ऐसी परिस्थितियां महसूस खराब जिंदगी बेहतर बनाने के लिए होती है। खुश हम ऐसे ही हैं, कुछ हो ना हो उससे हमारी खुशी नहीं जुड़ी। और हमारी खुशी छोड़ी, हमारी तो हर चीज दूसरों से जुड़ी है। हाँ कि ना? हमने तो जीवन का रिमोट कंट्रोल दूसरे को दे के रखा है, खेलो। आज इतनी महिलाएं आई हैं, आपको मान लीजिए किसी शादी ब्याह में जाना होता है, हाँ कि ना? पूरा दिन लगाते तैयार होने में। इनसे पूछिए, हाँ कि ना? पूरा दिन लगाते हैं तैयार होने में। अगर कोई शादी ब्याह में जाना है तो लगाइए, कोई बात, इसलिए इतने अच्छे दिखते भी है। लेकिन दिक्कत कहाँ आती है? आपने पूरा दिन लगाया, अच्छे से तैयार हुए, कांच के सामने खड़े, अपने आप को निहार रहे, बड़े सुंदर लग रहे हैं। जैसे ही घर से बाहर निकले, पड़ोस वाली ने बिना ठीक से देखे, देखा भी नहीं उसने ठीक से, और कह दिया रंग अच्छा नहीं है। पानी करो, जल्दी करो, जल्दी करो। निकलने से पहले तो आपको अच्छा लग रहा था ना, किसी एक के बोलने से तो किसी और को रिमोट कंट्रोल दे के रखा है, किसी ने कुछ बोला। दुखी की बात नहीं है, मान लो घर से बाहर निकले, किसी ने तारीफ कर दी तो बड़े, आपको पता है ना अच्छे लग रहे हैं, किसी के वो नहीं बोलेगा तो दुखी हो। आपका अपना है क्या फिर? और बताओ,